जो जम्मू कश्मीर सरकार की कवायद है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो अपनी डिग्रीज या डिप्लोमाज लेने के बाद दे शुड बी इंडस्ट्री रेडी। उनको इंडस्ट्री रेडी करने के लिए जो सबसे मुख्तलिफ और सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम भारत सरकार की है वो है अप्रेंटिसशिप स्कीम। इससे भारत सरकार का इदारा है जो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो वहाँ से एस.के. मेहता साहब और इनकी जो टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हमारे जो डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट हैं और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं सुदर्शन जी और महमूद साहब, उनके साथ मिलकर एक ट्राई पार्टी ये हमने इवेंट किया है। इस इवेंट का एक बेसिक पर्पज़ ये है कि जो हमारे इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं कश्मीर वैली के, वो सभी इंडस्ट्री प्लेयर यहाँ मौजूद हैं। लगभग 60 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री प्लेयर यहाँ मौजूद हैं और लगभग 1000 से भी ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को इसमें रजिस्टर किया है। इस स्कीम का ये फ़ायदा ये रहता है कि जो भी बच्चा जो जब अपना डिप्लोमा कब कंप्लीट करता है या फिर कोई अपनी बेसिक एजुकेशन लेता है रेलेवेंट इंजीनियरिंग इदारे में, तो वो बेसिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेने के बाद उसकी जो नॉलेज में गैप होता है, जिस गैप को पूरा करके वो इंडस्ट्री के लिए रेडी होता है, उस गैप को पूरा करने के लिए जो ब्रिज है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार बहुत अच्छा एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि जो उसको जो अप्रेंटिसशिप पे खर्चा आता है उसमें लगभग अगर 8,000 रुपये का खर्चा उसको आता है, अगर वो डिग्री होल्डर होता है तो 50% को रिएम्बर्स करती है। इसी तरीके से डिप्लोमा होल्डर अगर 7,000 का उसका रकम है तो 50% उसको रिएम्बर्स करती है। तो इंडस्ट्री को ये फ़ायदा है कि एक तो वो स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं जिसको बाद में वो अपनी इंडस्ट्री में भी एंगेज कर सकते हैं या किसी मुख्तलिफ इंडस्ट्री में एंगेज कर सकते हैं, प्लस वो जो खर्चा होता है उस कैंडिडेट पे, उस खर्चे का 50% जो कि एक बहुत बड़ी सब्सिडी है वो आपको भारत सरकार की इस स्कीम के तहत मिलती है। जम्मू कश्मीर सरकार ये चाहती है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको हम लोग इंडस्ट्री की तरफ मूव करें। आपको पता है कि एक मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव चल रहा है जिसमें ना सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया की अलॉटमेंट में बल्कि कुछ बहुत नए सेक्टर्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अगर हम वैली की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज या फिर हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है या फिर रिटेल इंडस्ट्री में जो एक्सपेंशन हो रहा है या फिर वुड बेस्ड इंडस्ट्री में जो एक्सपेंशन हो रहा है, और ये जितने भी हॉर्टिकल्चर टूरिज्म जो हमारे मेन स्टे हैं या हैंडीक्राफ्ट, इसमें जितने हमें बच्चों की रिक्वायरमेंट है उनको इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए और उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और एक्सपोजर देने के लिए इस स्कीम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का जो ये जो कैंप है जो हमने यहाँ पे श्रीनगर पॉलिटेक्निक में किया है, इसके अंदर जो 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है जो अपने जितने भी हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को लेके आया है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इनको जो हमारे बच्चे हैं जो कि हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्होंने पहले डिप्लोमास किए हैं, जो अभी डिप्लोमास कर रहे हैं, वो आज सारे मौजूद हैं। और भारत सरकार की तरफ से जो एक बड़ा अच्छा इदारा है बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये यहाँ मौजूद है। ये अपनी स्कीमों के बारे में इन्होंने बच्चों को गाइड किया है, इंडस्ट्री को गाइड किया है और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि मैक्सिमम बेनिफिट इसका यहाँ के बच्चे ले पाएँ वैली के और जम्मू के, ताकि ये इस स्कीम में जो रिएम्बर्समेंट का मॉडल है उसके इंडस्ट्रियल प्लेयर भी अपना उस रिएम्बर्समेंट मॉडल का फ़ायदा उठा पाए। इसमें मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक एफर्ट है ये एक सीरीज़ ऑफ एफर्ट्स है। पहला प्रोग्राम श्रीनगर में हुआ, इसी तरह के आगे प्रोग्राम्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिसाइड किया कि जम्मू में भी किए जाएंगे। तो जहाँ पे जम्मू में डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है वहाँ हैवी इंडस्ट्री वगैरह है, कश्मीर में सॉफ्ट इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है, होटलिंग बेस्ड इंडस्ट्री है। आपको पता है कि एलजी साहब के एफर्ट से यहाँ पे बहुत नए कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं। लगभग 10 से 12 बहुत बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पे डिज्नीलैंड के आने की भी कवायद है। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ नए काम हो रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसमें कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर भी यहाँ पे आ रहा है नेशनल लेवल पे, जिसको हम ऑर्गेनाइज एजुकेशन सेक्टर कहते हैं। लार्ज स्केल रिटेल सेक्टर भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये जितना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है उसमें जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी, जो नौकरियों की रिक्वायरमेंट होगी, तो इंडस्ट्री की जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है उसको स्टडी करके जो ये हमारा महकमा है भारत सरकार का बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये उस इंडस्ट्री में एक्सपोजर देता है आपको। तो जो आपकी थ्योरी जब आपने पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जिसके बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं इंडस्ट्री के लिए, 1 साल का जो ये प्रोग्राम है ये प्रोवाइड करते हैं। और पूरी तरीके से शाना बशाना हमारी जो भारत सरकार के साथ जो हमारी डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट या हमारा जो इंडस्ट्री कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे यूथ हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ जाने की बजाय वो अपने आप को इंडस्ट्री रेडी बनाएं और इंडस्ट्री की तरफ जाएं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आगे चल के अगर मौका मिले उनको तो वो स्टार्टअप भी करें, जिसके लिए भी बहुत सारी स्कीम भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारे स्टेट के अंदर 54 ITIs हैं और 22 हमारे पास पॉलिटेक्निक्स हैं। इससे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 17,000 बच्चे हर साल डिफरेंट टाइप्स की डिप्लोमाज लेके बाहर निकलते हैं। तो इसके अंदर हमारे स्टेट पे काफ़ी सारे हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। जैसे कि बारामूला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो टाटास के साथ मिलकर हमने बनाया है। उसके अंदर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
मेटावर्स वगैरह जो भी बिल्कुल हाईटेक एरियाज़ हैं उसके ऊपर वहाँ पे इदारे को क्रिएट किया गया। इसी तरह से जम्मू के अंदर भी हमने जम्मू पॉलिटेक्निक में CIIT बनाया है। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको मुफ्त में, जो बच्चे हमारे कोर्स कंप्लीट करते हैं उनको एंड में टॉप अप ट्रेनिंग देने के लिए हम उनको 1 या 2 महीने या 3 महीने के लिए उन CIITs में भेजते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ऑटोमोबाइल के भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हैं। अब इसी तरह से मुख्तलिफ जो भी नए शोबे आ रहे हैं जिनके अंदर बच्चों की बड़ी लार्ज रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने बीच में आपके स्पीच में बताया था कि सोलर एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो सूर्य मित्र की हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमने अभी ITI में उस तरह के कोर्सेज को भी डेवलप किया है। अभी आपने जैसे देखा कोल्ड स्टोरेज की हमने बात की, तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर हमें काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट है। आज आपने देखा कि एक अमेरिकन ऑन्कोलॉजिकल एसोसिएशन के भी आज रिप्रेजेंटेटिव थे, वो बोल रहे थे कि हमें कुछ उस तरह के जो ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड कुछ एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। आप बताइए, जब यहाँ पे 8 या 10 बड़े अस्पताल आएंगे नेशनल लेवल के, चाहे मेडिसिटी या मेदांता टाइप के, तो उसके अंदर बहुत सारे टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए इंडस्ट्री को वो सारे टेक्नीशियंस बनाने। इसी तरीके से जो हमारा बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसको हम टूरिज्म कहते हैं, आपने देखा है टूरिज्म में बूम हुआ है, लगभग 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट मुख्तलिफ एरियाज़ में आए। तो टूरिज्म शोबे के अंदर हमें हर तरह के क्षेत्र में हमें लोग चाहिए। तो हमारे पास जो ऑलरेडी ट्रेड्स हैं, हमारी कोशिश ये हो रही है कि इंडस्ट्री के साथ उसका कनेक्ट डेवलप किया जाए। तो ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आज हुआ है, इसके तहत ये दोनों का कनेक्ट क्रिएट करने का ये जो बेसिकली एक ब्रिज है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री का, वो हमारे पॉलिटेक्निक की थ्योरेटिकल डिग्री और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है उसको बिल्कुल इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल बीइंग, अगर आप लोग सब मीडिया जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म में कोर्स करने के बाद अगर आपको किसी मीडिया कंपनी में आप 1 साल काम करें तो आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी कि कैसे क्या स्किल्स की वहाँ रिक्वायरमेंट है। तो वो जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो देने के लिए ये प्रोग्राम है। और इसमें भी इतनी खूबसूरत बात है कि लगभग 50% की रकम भारत सरकार दे रही है। हम कोशिश ये करेंगे जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी कुछ और रकम उसमें प्रोवाइड की जाए। तो लगभग 8,000 में अगर उसको जो स्टाइपेंड देना है, उस स्टाइपेंड में 4,000 आपको भारत सरकार दे रही है। इससे बेहतर कोई स्कीम मुझे लगता हो ही नहीं सकती। इसके लिए हमें भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के SK मेहता जी यहाँ मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर सरकार इसका मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाए। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि जो बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए जो नॉर्मल आर्ट्स डिग्रीज वगैरह करते हैं, NEP, उसमें बेसिकली आपको ये पता है कि NEP का जो बेसिक एसेंस है वो ये है कि कोई भी डिग्री जो है वो हर डिग्री मल्टी सब्जेक्ट और इंटर सब्जेक्ट टाइप की डिग्री रहेगी। तो अगर कोई बच्चा नॉर्मल आर्ट्स का भी काम कर रहा है तो उसको तो ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा या उसको साइंस का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर दिया जाएगा। उसके तहत जो जम्मू यूनिवर्सिटी, जो बाकी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं JNK की, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी है या IUST है, हमारा उनके साथ टाई अप है कि जो हमने CIIT का जो अपना सेटअप रखा है उसको हमने उनके लिए भी खोला है, या हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उनके लिए भी खोला है। प्लस हम उन यूनिवर्सिटीज़ को भी कुछ फिनिशिंग या स्किलिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए उनसे हम इनपुट मांगते हैं। अभी IUST का जैसे आपने एग्जाम्पल बताया, IUST बाबा गुलाम शाह बादशाह, उनके साथ हमारा टाई अप है। इसी तरह वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा टाई अप है। तो उनको डिग्री खत्म करने के बाद एंड में जो स्किलिंग रिक्वायरमेंट होता है उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम प्रोवाइड करते हैं विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट। मगर इसमें सबसे स्ट्रक्चर्ड अगर कोई इंटरवेंशन हमारा है तो वो ये बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का है, जिसमें अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे इनके पास कोई 145 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, एरियाज़ हैं जिसके अंदर ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो एक और हम एफर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली एक एफर्ट है सेक्टर स्किल काउंसिल्स का। भारत सरकार के लेवल पे 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं। जितने भी मुख्तलिफ स्किल्स होते हैं उनको भी हमने जम्मू कश्मीर इन्वाइट किया है कि वो भी हमारे यहाँ स्किल सर्वे करके जो छोटे स्किल्स होते हैं, जिसमें हम ये डिग्री डिप्लोमा की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को मोबाइल रिपेयर करना है तो उसको सिर्फ वो लिमिटेड सी नॉलेज दी जाएगी कि मोबाइल कैसे रिपेयर किया जाता है। वो जो मॉड्यूलर स्किल्स हैं उसको हम जो हमारी स्किल मिनिस्ट्री के तहत वो भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रहे हैं। वो उन बच्चों के लिए रहेंगे जो कि 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या वो 12वीं पास है, उस लेवल के बच्चों के लिए हमारा वो सिस्टम है जहां बच्चे प्रॉपर एक डिप्लोमा ले लेते हैं या डिग्री लेते हैं, उनके लिए हम ये वाला प्रोग्राम अप्रेंटिस। देखिए, आपको ये ऑलरेडी पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है वो ऑलरेडी बहुत वाइब्रेंट है। हमारे यहाँ जो आपने कोचिंग्स का निज़ाम देखा, चाहे वो नीट की कोचिंग है, दूसरी कोचिंग है, ऑलरेडी बड़े बड़े नेशनल प्लेयर्स ऑलरेडी कश्मीर में हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे तालीम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मगर जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि जो स्किल ट्रेनिंग के अंदर बाहर की काफ़ी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आ रही है। आपको डायरेक्टर साहब ने भी बताया कि लगभग जितने लैंड अलॉटमेंट हुआ था पिछले डेकेड में, उससे 2 या 3 गुना लैंड अलॉटमेंट नया हुआ है लोकल हमारे इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को और आउटसाइड प्लेयर्स को भी। तो उसके तहत बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा और मुझे लगता है कि जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो बहुत पॉजिटिव है। और जितने भी हमारे बच्चों को मैं यही इनकरेज करूँगा कि स्टेट से बाहर जाने की बजाय आप यहाँ पर अपने मुस्तकबिल बनाएं और कंट्रीब्यूट करें, और बल्कि अपना एक छोटा स्टार्टअप या इंडस्ट्री लगाएं, ताकि आप खुद भी अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दें और कुछ और लोगों को भी आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएँ। जी।
जी हाँ, टाटू ग्राउंड के अंदर जो डिज्नीलैंड का प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिज़्म और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक एक्टिविटी होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के बड़े इदारे जो बहुत बड़े टूरिज़्म मैग्नेट होते हैं, तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इतना बड़ा कोई ऐसा टूरिज़्म का इदारा नहीं है। सिर्फ एक पुणे के अंदर एक छोटा सा एक एसएल वर्ल्ड नाम का एक वो इस तरह का सेटअप है, तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा ये होगा ये प्रोजेक्ट। आई थिंक इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आएंगे।